हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्जाम। आज हम बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैं 20 वीडियो बना चुका हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि रेलवे जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है लोको पायलट टेक्नीशियन का, उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन। इन द नेटवर्क ऑन ए वन ऑफ द 4 ओम रेसिस्टेंस इज डिसकनेक्टेड व्हेन द सर्किट इज एक्टिव द करंट फ्लोइंग नाउ विल बी। तो अपन पहले वाले में जो करंट बह रहा था उसके बाद एक रेसिस्टेंस को हटा दिया 4 ओम वाला, उसके बाद जो करंट बेला उसके हिसाब से अब आंसर बताना है। ये ऑप्शन दिए है, इस हिसाब से आंसर बताएंगे अपन। इंक्रीज डिक्रीज जो भी है अपन ये निकालते हैं ना। अपने को क्या पता है, भी इक्वल टू क्या होता है, आर आई होता है ना, ये होता है। अब अपन क्या निकालेंगे, ये ओम्स लॉ के द्वारा होता है। अपन इसका पहले ये निकाल लेते हैं, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन, है ना। भी तो अपने को नीचे दिए, ये दिया है अपने को 24 वोल्ट। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है इसलिए, और बाकी ये इससे सीरीज में कनेक्ट है ये। तो अपन इसका पैरेलल वाले का निकाल लेते हैं। पैरेलल वाले का निकालेंगे आर ई क्यू, 1/R(E)(Q) इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोनों का 4 दिया इसलिए 1/4 हो जाएगा। तो REQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM लेंगे सब, तो उसका ये बात कितना जाएगा, टू हो जाएगा। आप जो करोगे ना इसको LCM वो आप कर ही लोगे, तो REQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे पैरेलल में, ये तो पैरेलल में थे तो इसका आ गया। अब इससे सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में है तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 2 8 और ये 2 10 हो जाएगा, है ना। तो REQ इसका कितना होगा, 10 होगा। तो REQ 10 होगा, तो अपने को निकालना आई, निकालना I1 इक्वल टू भी दिया है 24, और जे कितना आ गया, 10 आ गया REQ। तो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा I1। याद रखना I1 की वैल्यू 2.4 आ रही है ना। अब अपन ने इसमें से एक रेसिस्टेंस निकाल लिया, तो ये तीनों सीरीज में होगा, ये वाला 6 ओम वाला, 4 ओम वाला और 2 ओम वाला। तो REQ कितना हो जाएगा, सीरीज में होगा तो क्या ये प्लस हो जाएंगे, 6 4 10 और 12 हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इक्वल टू 24/12 हो जाएगा, क्योंकि REQ कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 टू 24, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। 2 एम्पियर आ गई। तो पहले वाले की I1 की कितनी, 2.4 थी। इसमें सेकंड वाले में जब एक रेजिस्टेंस को हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया 4 ओम वाले को, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2 ओम। मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी वाला, है ना। बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड R3 फॉर द सर्किट सोन इन फिगर। तो इसमें ये देखना, इसमें अपने को R3 निकालना है रेजिस्टेंस। तो R1 कितना दिया इनने, 100 किलो ओम दिया है। R3 अपने को निकालना है, ये निकालना है अपने को। ये देख लीजिए, R2 से करंट कितना बह रहा है, 10 मिली एम्पियर का बह रहा है। तो R3 से कितना बह रहा है, तो ये देखो 50 एम्पियर इधर से जा रहा है, लेकिन इधर से 10 एम्पियर इधर निकल गया। तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 40 मिली एम्पियर। तो ये जा रहा, मतलब R3 से बह रहा है, करंट जा रहा है 40 मिली एम्पियर, R2 से 10 मिली एम्पियर, ये हो गया, है ना। अब अपने को पता V = RI होता है। ये एक बात याद रखना, ये R2 और R3 जी क्या पैरेलल में लगे हुए हैं ना, ये रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी सेम होगा। तो V कितना होता है, V = RI होता है। तो V = R2 I2, और एक V = R3 I3। अब वोल्टेज तो अक्रॉस सेम है, इसलिए इनको अपन इक्वेट करेंगे अपन, है ना। अब करते हैं, अपन करते हैं R2 I2 = R3 I3, है ना। R2 कितना दिया है, थोड़े नीचे ले लेते हैं अपन यहाँ पे, 100 किलो ओम दिया है, मतलब किलो ओम दिया है। तो 10⁻³ इक्वल इनटू में कितना करेंगे, I2 कितना बह रहा है, 10 मिली एम्पियर, जो R2 से बह रहा है ना। तो 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, है ना। 10⁻³ हो जाएगा। इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू में अपन R3 अपने को निकालना ही है ना, ये निकालना है। तो अब इसको, इसका करंट कितना बह रहा था, इससे बह रहा था 40 एम्पियर का, है ना, मिली एम्पियर का। अब 40 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे, 10⁻³ आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया। अब ये देख लो 10⁻³ तो इससे ये इक्वल टू में, इससे ये कैंसिल होगा, है ना। अब इससे तो ये कैंसिल होगा, ये जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गई, और 4 2 जा 8 4 5 जा 20, और ये कितना है 10⁻³ तो कितना होगा 25 किलो ओम। तो ये इसका आंसर आएगा 25 किलो ओम। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, 25
किलो ओम, याद रखना। इस तरीके से निकाला मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है 2 कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2 फेरेड एंड 3 फेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ए थर्ड कंडेंसर ऑफ 1 फेरेड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू देम, द रिजल्टेंट कैपेसिटी इन फेरेड बताना अपने को, है ना। अभी तो इनने दो, अपन पहले दो जो कैपेसिटी कंडेंसर हैं जो कनेक्टेड हैं सीरीज में, जिसकी कैपेसिटी 2 फेरेड और 3 फेरेड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। इन इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या रेसिस्टेंस के अपोजिट होता है, सीरीज में दिया होता तो इसमें प्लस नहीं होता, इसमें क्या आता है 1/, करके चलता है। जैसे रेसिस्टेंस में पैरेलल में जो चलता है, इसमें सीरीज में वो चलता है ना। तो 1/, इक्विवेलेंट अपन निकाल लेते हैं। सी मान ले EQ है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटी मान लेते हैं इसकी, रिजल्टेंट जो भी है 1/2 + 1/3 है ना। अब इसका LCM लेंगे तो कितना जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, तो कितना जाएगा ये AC EQ कितना जाएगा 6/5 जाएगा। तो ये याद रखना है ना, 6/5 आ गया, 6/5 आ गया। अब इसको अपन ने किससे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में क्या हो जाएगी वैल्यू, ये तो आ गई, एक वैल्यू आ गई। पैरेलल में क्या प्लस हो जाती जो भी दी होती। तो पैरेलल में एक दिया है 1 फेरेड, और एक अपन ने जो निकाला था ये सीरीज में दिया था, इसकी वैल्यू तो ये आ गई थी। अब पैरेलल में कनेक्ट करना 1 फेरेड के साथ, तो इससे प्लस कर देंगे 1 फेरेड के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये जाएगा। और ऊपर कितना जाएगा 6 + 5 मतलब 11/5 फेराड इसका आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकेंड, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, तो अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताना है ना। अब अपन क्या करते हैं इसमें, अपने को पता है मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, अपने को 2 मोमेंटम दी है ये वाली। अब मोमेंटम ये हो गई, मास तो सब सेम रहेगा है ना, मास इंटू वेलोसिटी, ये होगा V1 है ना। ऐसे ही M2 इक्वल टू मास तो सेम ही रहेगा, ये होगा V2 है ना। अब इसमें क्या है, अपने को V1 निकाल लेंगे। इसमें V1 कैसे निकालेंगे, M1 कितना दिया 10 दिया है, 10/, यहाँ पे क्या करेंगे 10/, क्या कर देंगे M कर देंगे ना। तो ये कितना आएगा, ये किसकी वैल्यू है, ये V1 की वैल्यू आ गई 10/M, और V2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 40, क्योंकि M2 की वैल्यू 40 दी है, 40/M। तो ये याद रखना, V1 10/M, V2 40/M, ये याद रखना। अब अपन पुट करते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ये याद रखना। मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स V2 - V1/T, ये होता है ना। अब अपन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ये फार्मूले में, मास इंटू V2 - V1/T, ये एक्सीलरेशन होता है। अब मास तो ये अपन ने ऐसा लिख दिया है ना। अब V2 की वैल्यू कितनी आई थी, V2 की वैल्यू कितनी आई थी, V2 की वैल्यू आई थी 40/M आई थी, और V1 की आई थी 10/M आई थी है ना, और अपॉन में T है ना। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं M इंटू, ये LCM लेंगे तो ऊपर कितना जाएगा 30, और नीचे कितना M, और इसी के साथ T का इंटू कर देंगे। इनने टाइम दिया है कितना 3 सेकंड दिया है, तो T की वैल्यू 3 लिख देते हैं अपन यहाँ पे डायरेक्ट है ना। M से M कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 3, और ये 0 जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी, ये जो दिया था अपने को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड दिया था, इसलिए जो आंसर आएगा वो किसमें डाइन में आएगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट CGS यूनिट डाइन होता है, इसलिए 10 डाइन आएगा, ये वाला आंसर होगा इसका। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन टू द करंट पासिंग थ्रो ए रेसिस्टेंस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज़ डबल्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, रेसिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो अपने को करंट बताना है, करंट क्या होगा। तो I1 इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू तो RI होता है, I इक्वल टू V/R, ये एक वैल्यू हो गई। अब I2 यहाँ पे किसने निकालना, उनने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, तो 2V होगा यहाँ पे, और रेसिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, तो R/2 होगा, मतलब R यहीं पे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगी वैल्यू। तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा
4V/R, और V/R किसके इक्वल टू है, I1 के, तो I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4I1। तो मतलब कितना होगा, इट बिकम्स 4 टाइम्स, आंसर होगा डी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ डबल्ड इट्स, तो इसका आंसर होगा मोमेंटम इज़ डबल्ड। जैसे कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी को क्या डबल कर दिया गया है, तो मास इनटू वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है, मास तो वही रहेगा, तो 2v कर दिया गया है, तो इतना क्या हो जाएगा, 2mv पहले वाले का, तो इक्वल टू 2 और ये m कैपिटल M, क्योंकि m भी किसके इक्वल टू m के, तो कितना हो जाएगा, इट्स मोमेंटम एक डबल हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया गया तो जो मोमेंटम है वो भी डबल हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा बी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट, तो इसका आंसर होगा अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसका आंसर होगा, इसके लिए अप्लाई नहीं होता। ओम्स लॉ में क्या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भी कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो ये फॉलो नहीं करता है ये, तो इसलिए ओम्स लॉ में इस तरीके से लाइन बनती है जो ग्राफ में, लेकिन जो फॉलो नहीं करते उसमें इस तरीके से लाइन बनती नहीं ग्राफ में। तो ये आप याद रखना, जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो अच्छे से पता चलेगा। लेकिन इसका आंसर क्या है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, बोथ बी एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट है, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी कन्वर्ट्स, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ए ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो किस प्रिंसिपल पे बेस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ए रडार बीम कॉन्सिस्ट ऑफ, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव्स होती है, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, तो ओवन में इसमें से क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स, इसका आंसर होगा सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द सी लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर होगा डेनिस रिटची, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, डेनिस रिटची। उसके बाद नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसका आंसर होगा एलान ट्यूरिंग, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स क्रिएटेड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1994, तो इसका आंसर होगा जेम्स गोसलिंग, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स ली, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, टिम बर्नर्स ली, ये थे इन्वेंटर। उसके बाद नेक्स्ट है 17th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट वेब सर्च इंजन इन द वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आंसर होगा आर्ची, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, आर्ची। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर नहीं होता, इसमें से सेट स्क्वायर एक तो होते हैं 45 और 90 डिग्री के, एक होते हैं 30। सेट स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर शेप में होता है इस तरीके से, आपने देखा हो कंपोस्ट के जो अपन लेते हैं दुकान से, उसमें इस तरीके से आते हैं, एक होता है 45 और 90 डिग्री का, और एक होता है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का। लेकिन इस तरीके से कोई भी नहीं होता, 15 डिग्री 76 डिग्री 90 डिग्री, इस तरीके का कोई भी नहीं होता, इसका आंसर होगा ए वाला, इस तरीके से नहीं होता, मतलब ये नहीं होता सेट स्क्वायर में इस तरीके के एंगल। उसके बाद नेक्स्ट है, द कर्व ट्रेस्ड बाय पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विच रोल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोइड, साइक्लोइड। इस तरीके से कुछ बनता है इसमें, जैसे इस सर्किल आप पढ़ोगे अच्छे से उसमें पता चलेगा, इस तरीके से कुछ कर्व बनता है इसमें साइक्लोइड में, तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। तो ये डेफिनेशन याद रखना, और ये याद रखना, द कर्व ट्रेस्ड बाय पॉइंट लाइनिंग ऑन द सर्कमफेरेंस, मतलब इस इधर कहीं पॉइंट है, उसके बाद ये इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल टू, जब मतलब ये घूमेगी इधर तक जब जाएगा तो इस तरीके से कुछ कर्व बनता है, एलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज साइक्लोइड बोलते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट है, द कर्व जनरेटेड बाय पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल विच रोल्स विदाउट स्लीपिंग एलोंग एन अदर सर्किल आउटसाइड इज इट इज कॉल्ड एन, तो इसको बोलते हैं एपी साइक्लोइड। इस तरीके से होता है ये सर्किल है, इसके ऊपर ये एक सर्किल है, ये टच कर रहा है सर, इस तरीके से इसमें क्या इसमें इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है, तो आप देखना, तो ये इसकी डेफिनेशन है आउटसाइड सर्किल के ऊपर, मतलब जो क्या कर रहा है,
रोल कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ए वाला, एपीसाइक्लॉइड। वो अंदर करेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, हाइपोसाइक्लॉइड। जैसे इसमें द कर्व ट्रेस्ड बाय पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल विच इज़ रोलिंग ऑन द इंटीरियर ऑफ अनदर सर्किल इज कॉल्ड। तो जैसे इस तरीके से अंदर रोल कर रहा है, तो इस तरीके से कुछ बनेगा इसमें ग्राफ, तो इसमें इसका आंसर होगा हाइपोसाइक्लॉइड। तो इसका आंसर होगा ए वाला। ये डिफरेंस याद रखना है इनमें सब में। उसका नेक्स्ट है प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर। तो प्रोटेक्टर क्या करता है, एंगल को डिग्री में मेज़र करता है। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक बहुभुज, पॉलीगॉन। बहुभुज मीन पॉलीगॉन के आंतरिक कोण मीन्स इंटरनल एंगल, और जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसके एंगल का योग कितना, मतलब सम कितना होता है, तो वो होता है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जैसे कि पेंटागन में इंटरनल एंगल अगर देखें एक, तो उसका सम होता है 108 डिग्री, और एक्सटर्नल एंगल का कितना होता है, एक्सटर्नल एंगल का हो जाएगा 72 डिग्री, और इसका सम मिलाएंगे तो कितना 180 डिग्री के इक्वल टू हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा 180 डिग्री बी वाला। इसका सम होता है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का पॉलीगॉन में। उसके बाद नेक्स्ट है एरो लगाने का सही तरीका चार्ट, इसमें सब आपको बताना है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये जो लाइन है इससे मतलब स्पर्श करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं इससे ये गैप नहीं होना चाहिए, ना इससे पार हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए वाला। और जो एरो होता है इस तरीके से जो बना है, ये जो भरा होता है इधर ऐसे, इसमें जो इसकी जो लेंथ और जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का। जैसे कि ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी जो चौड़ाई हो गई है ना, ये जो इधर से इधर चौड़ाई और इसकी ये लंबाई हो गई। तो लेंथ और मान लो ब्रीथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रेशियो कितना होता है 3/1, या तो बी लेंथ लिख दें तो कितना जाएगा 1/3, मतलब एक ही बात है। तो लेंथ 3 टाइम्स होती है ब्रीथ के, है ना, मतलब अगर ब्रीथ 1 है तो लेंथ कितनी होती है, लेंथ होगी 3, मतलब 3 गुना होता है लेंथ। इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3/1, 3 गुना होता है लेंथ ब्रीथ के, चौड़ाई के ना, चौड़ाई के 3 गुना होता है लंबाई इसमें। तो इसका आंसर होगा 3/1। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर एंड माइनर एक्सिस आर फाउंड इन। तो ये किस में होती है, ये होती है एलिप्स में। इस तरीके से होता है ना एलिप्स, ये हो गई मेजर एक्सिस और ये हो गई माइनर एक्सिस। एलिप्स इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं, इसके लिए हम उपयोग करते हैं हार्ड हेड्स, कठोर टोपी और हेलमेट, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट है आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं ग्लासेस, गॉगल्स, फेस शील्ड्स, ये तीनों उपयोग करते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स इज यूज टू प्रमोट द सेफ्टी। तो इसके लिए क्या, तो राइटिंग स्लोगन के माध्यम से अपन प्रमोट करते हैं सेफ्टी को। जो लिखे होते हैं ना जो स्लोगन वगैरह कि ये आपने देखा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा राइटिंग स्लोगन, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स एंड काज एक्सीडेंट्स। तो नॉइज एंड वाइब्रेशन, पुअर लाइटिंग एंड पुअर वेंटिलेशन, हीट एंड ह्यूमिडिटी, ये सभी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर। तो इसमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है, जर्मेनियम सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर होते हैं, इसका आंसर होगा ए वाला। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।